मैं पुत्तर तो बगैर नहीं रह सकती। ओ मैं मर गई, मैं लुट गई, मैं दिल दी मरीज हाँ। मैं क्या जी चुप करा, मुझे तसल्लियां दे दे, मेरा किहड़ा होर कोई हैगा जी। अहमद नामी बच्चे को पहले अगवा किया गया और उसके बाद उस मासूम बच्चे की जो लाश है वो गंदे नाले से मिली। अने दादी ने कहनी है तेरे पुत्र ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਕੱਢੇ, ਮੇਰਾ दिल ਕੱਢਿਆ ਨੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ, मैं ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। बाहर निकल गया, उसके पीछे पीछे रही है पकड़ने के लिए, वो पकड़ के ले गई है। जो मेरा इकलौता बेटा था ना, हम तो उसे फांसी लवाएंगे बस। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਹੱਥੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ 'ਚ ਖਰੋਚਿਆ ਇੰਜ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਆੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਇੰਜ ਖੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਾਲੇ, गले के निशान है। अल्लाह ताला ने दिया, मेरे बेटे का बाजू पकड़ेगा, उन्हें वो भी छीन लिया। मेरी बच्ची बहुत भोली भाली सीधी, जिहदा एक ही बेटा सी 7 साल बाद होया और 4 साल दा सी, और ओहदे नाल ओहदी जिंदगी सी, ओहदे नाल चलदी फिरदी सीगी। अधीरी चोली मेली हो गई जे, अब मैं चुप क्या ज करा सबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, इस वक्त मैं वाल्टन रोड अल-नूर टाउन में मौजूद हूं, जहां पर एतवार वाले दिन एक मासूम बच्चा जिसका नाम अहमद था, उसको उसी की हमसाई ने अगवा किया। अगवा करने के बाद उस बच्चे पर तशद्दुद किया गया, उसके सर पर, उसके गले पर, उसके मुंह पर तशद्दुद के निशानात थे। सिर्फ तशद्दुद ही नहीं, तशद्दुद करने के बाद उस बच्चे का कत्ल कर उसको नाले में फेंक दिया। मैं इस वक्त उस बच्चे के घर वालों के साथ मौजूद हूँ। इन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा गमज़दा है, क्योंकि इनका इकलौता बेटा था जिसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आइए इनसे बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना फैक्ट्री एरिया अल-नूर टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक रोज़ कबल अहमद नामी बच्चे को पहले अगवा किया गया और उसके बाद उस मासूम बच्चे की जो लाश है वो गंदे नाले से मिली। मैं इस वक्त उस बच्चे के लवाहिकीन के साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे बात करते हैं कि ये खौफनाक वाक़या, ये खौफनाक दास्तान किस तरह से पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सी दुआएं। आपका इकलौता बेटा था, आपके साथ इतना सानिया पेश आया। मुझे ये बताएं कि उस दिन किस तरह से आपके बेटे को अगवा किया गया था, क्या हुआ था उस दिन? वो दोनों लड़ी हैं पहले से, ठीक है। कौन दोनों लड़ी हैं? दुआ, ठीक है। उसके बाद बेटा मेरे 4 बजे तक मेरे पास ही रहा, ठीक है, मेरे नाल ही सुता रहा। उसके बाद वो ले गई है, उसे बाहर निकल गया, उसके पीछे पीछे रही है कि पकड़ने के लिए, वो पकड़ के ले गई है। थोड़ी देर बाद मैं निकला, देखा सारे देखा मैंने, मुझे नज़र नहीं आया कहीं से। वो लेके बाजू पकड़ के लेके जा रही थी। वो दुआ क्या लगती थी आपकी, और आपकी बेगम से लड़ाई क्यों हुई थी उसकी? वो इस तरह हुई थी कि वो कह रही मेरा इसने मोबाइल छीने हैं, वो मेरे अंदर से उठा लिया मोबाइल, ऐसे ये जो ऐसे, इसकी वजह से वक्त बाद लड़ाई हुई थी 2-2:30 बजे के दरमियान। थी कौन, क्या लगती थी आप लोगों की? वो कुछ नहीं लगती हमारी, वो भी किराएदार है, मैं भी किराएदार हूँ। इकट्ठे रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, तो जब बच्चा अगवा हो गया तो आपने पुलिस में कब बताया? पुलिस में उस वक्त ही फोन कर दिया है, 15 पे कॉल कर दी थी। अगले दिन डेड बॉडी आपको मिली थी या पुलिस को मिली थी? पुलिस को मिली थी। वो किसी बंदे ने तला दी है, मोहल्ले वाले ने भी, ये ना लाश मिली है तो देख लो, आपकी तो नहीं होगी। मैं जाके देखा तो अहमद था। मुलजिमा गिरफ्तार हो गई है? 3 हो गए। मुतमईन है पुलिस की कारकर्दगी से? मुतमईन तो है, ठीक है। आला हुकाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, IG पंजाब साहब को, CCPO लाहौर साहब को क्या पैगाम देंगे? हम तो उसे फांसी लवाएंगे बस, यही है हमारी के। जो मेरा बेटा ठाया है, क्या इकलौता बेटा ठाया है ना, हम उसे फांसी दिलवाएंगे। मैं कह रहा हूँ इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ बच्चे के वालिद मौजूद थे, इन्होंने ये सारा वाक़या बताया। मेरे साथ इस वक्त बच्चे की वालिदा भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। मेरे ना काका दवा ने चोरी किया वा, गवाह उन्हें किया वा। असी ना सुता वे, मेरा काका उठिया ते ना अंदर आया वा, अंदर आके फिर बाहर चल गया। कहता आन के मम्मा बाहर ना कुत्ता है, मैं कुत्ते ने बस इन्नी गल की है, मैं कुत्ते ने मरन चला। उस टाइम मैं असलम भज काके पिछे चली गए। असलम भी भजे, मैं ही भजी। वो दवान काके ने कहती है
ਐ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ये बताएं, आपकी दुआ से पहले भी कभी लड़ाई हुई थी? ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ ਈਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੱਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਕੱਢੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। उसने आप पे इल्ज़ाम लगाया था कि मोबाइल चोरी का, आपने चोरी किया था उसको मोबाइल? मैं अपने घर पूरी तलाशी करी, मैं कहा मेरे घर निकले तो जो मैं सजा भी नहीं दो, मेरे घर कोई शह नहीं निकली। अने दादी ने कहती है तेरा जेड़ा काका है तेरा पोतरा ते उनकी अखां एडियां सोहणियां ना ते तेरे पुत्तर नूं इंज मारांगे, उनकी अखां ही काट लांगे, उनका दिल गुदरी काट लांगे, फिर तुहानूं पता लगे कैंचड़ा बच्चा मारदा वा। दुआ ने कहा था। हाँ दवा ने क्या है। दुआ गिरफ्तार हो गई है हाँ पुलिस के पास? हाँ पुलिस को। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है? हाँ जी साथ दे रही है पुलिस आपका? हाँ जी। वज़ीर आला पंजाब साहब से, आला हुकाम से, आईजी पंजाब साहब से कोई पैगाम देंगी कि इंसाफ चाहिए? मेरा काका ने मारिया, मैं अज ही वेख इंसाफ लेना, मैं तो कोई बदला भी लेना इन्हें को, इन्हू मैं एक मिनट नहीं छड़ना। मेरा पुत्र मारिया, मेरी दिल की रौनक कड्ढी, मेरा दिल कड्ढिया ने, इनू भी मेरे जी मेरा पुत्र मारिया, मैं इनू भी अंची मारना वा, इनू सजा दियो, इनू नहीं छड़ना। इकलौता बेटा था, शादी के कितने अरसे बाद पैदा हुआ था? बड़ी देर बाद होया वा। अच्छा, बच्चे के जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशान तो नहीं थे? कोई ज़्यादती के निशानात, कोई मारा पीटा हो उसको, ऐसे कोई डेड बॉडी पे निशान तो नहीं थे? निशान है ने हथ इंज लगे जिन किसी ने मां से खरोचे इंज कट के, तो एड़े हाथ है ना, हथ इंज खुब्बे पे ने गलों जो लाश लैके आए ने, तो गला भी दबाया नाले, गले के निशान है थे। मतलब जैसे मार के गला दबा के नाले में फेंके? हाँ नाले सुट्टिया जी मार के दबा के, पहले उन्हें सिर च कोई शह मारी इतने, ऐ मास इंज लत्था पे, वाल सारे लत्थे पे ने, ते आड़ी स्किन हैगी ना, स्किन च उंगलां छपियां भी हैं, उन्हें मार के नाले सुट्टा मेरे पुत्र। मुलजमा जो है दुआ, उससे अब कोई बात हुई है, कोई बयान दिया उसने? वो कहनी मैं नहीं तेरा काका सुट्टिया, मैं तेरा काका नहीं सुट्टिया, मैं तू ही सुट्टिया। उन्हें वीडियो भी असी दिखाई, सारे आई उस वाले, मेरे हाथ काका दुकान तो चीज़ लैके गया ना, तो दवा के पिछे पिछे करती सी दवा, इंज करके उन्हें मेरे अमन इंज फड़िया, फड़ के ना तो उनकी बांह खिंची, मेरे काके ने बांह छड़ाई बड़ी औखी, बांह छड़ा के ना तो मेरे अमन कहनी आ तेन चीज़ी देवांगी, उन्हें चीज़ी के बहाने नाल लै गई, तो जाके मार के मेरे पुत्र मेरे नाल ही सुट्टा ने। मेरा पुत्र मैनू साफ चाहिए, दवा नहीं छड़ना, दवा इनू मौत देवो, इनू फांसी लवानी है, साफ चाहिए मैनू। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इंसाफ दें और अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करें। नाजरीन, मेरे साथ अहमद की वालिदा मौजूद थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से मुलजमा ने इनके बच्चे को अगवा किया, ज़बरदस्ती इसको पकड़ कर लेकर गई, उसके बाद उसको मारा भी से, उसके गर्दन पे भी निशान है, उसके मुंह पर भी निशान है और उसके सर पे भी निशान है, और मारने के बाद उसको नाले में फेंक दिया। आइए मज़ीद घर वालों से इस बारे में बात करते हैं। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त अहमद के मामू मौजूद हैं जो कि इस केस को डील भी कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सब्र जमील अता करें, बहुत जुल्म हुआ है आप लोगों के साथ। सर मुझे ये बताएं क्या वाक़या हुआ है, क्या मसला था मुलजमा के साथ इनका? इनका कोई ये इकट्ठे ही रहते हैं, तो इनकी कोई दोपहर में इतवार वाले दिन हुई थी लड़ाई आपस में, तो शाम का ये वकूआ है। तो पहले तो हम उसे ढूंढते रहे 1 घंटा 1.5 घंटा, तो हमें नहीं पता चला, लाइट चली गई। फिर जब लाइट आई है उसके बाद वो रिकॉर्डिंग हमने कहा चेक कर लेते हैं CCTV, उसमें वो मुलजमा हमें नज़र आ गई, हमने उसको पकड़ लिया। फिर 15 पे कॉल की है, वो कोई पुलिस आई है 2 घंटों बाद, 1.5 घंटे बाद, फिर उसको लेकर गए हैं। तो 2 बंदे और थे साथ, 3 बंदे, टोटल 4 बंदे लेकर गए थे। तो एक को छोड़ दिया था, लेकिन उसको फिर अब रात को पुलिस गई है रेड करने, वो बंदा फ़रार है, उसके बेटे को पकड़ लिया है और वही बंदा मुझे लगता है इन्वॉल्व है उसके साथ। और इसके अलावा एक और बंदा है, उसकी अभी तफ्तीश हो रही है, अगर वो साबित हो सका तो फिर उसका भी नाम वो बता देंगे। अभी उन्होंने कहा नाम नहीं बताना। मैं अभी CCPO ऑफिस लाहौर गया था, CCPO साहब मुझे मिले हैं, बिलाल साहब, उन्होंने कहा कि पूरी मुकम्मल यकीन दहानी कराई है, इंसाफ होगा। आपकी बहन की गोद उजाड़ी गई है, इतना जुल्म हुआ है, इकलौता बेटा शादी के 7 साल बाद पैदा हुआ था, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आला हुकाम को? नाजरीन, आपने देखा मेरे साथ अहमद के मामू मौजूद थे,
वो रो रहे हैं, उनसे बात भी नहीं हो रही है। यकीनन सब लवाहिकीन इस वक्त गम की हालत में हैं, सब बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। इनका एक ही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अहमद की दादी जान मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, मुझे ये बताएं कि जो मुलज़मा है दुआ, पहले भी घर आके लड़ाई झगड़ा करती थी? करती थी, पहले भी आकर लड़ाई झगड़ा करती थी। किराएदार वो भी सी, मेरा बेटा भी किराएदार सी। कोना का बेटा 7 साल बाद अल्लाह ने दिया, 4 साल का बच्चा अहमद नाम है। हम 2 महीने से इकट्ठे रह रहे हैं। एक बेड़ा है, मकान 2 ने, एक सामने में, एक इधर बैठक में मेरा बेटा रह रहा है, सामने वो रह रही है। जब पुलिस आई है उसमें 2 आदमी सन, कहती है मैं बेवा औरत हूँ। उसके आदमी सन 2, वो भी पकड़े गए, वो दुआ भी पकड़ी गई। आला हुकाम को कोई पैगाम देंगी? वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला साहब को, IG पंजाब साहब को क्या कहेंगी? उसको इंसाफ चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। जो बयान कर दें, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी को, मेरे बेटे को और तो कोई है भी नहीं है। मेरी बहू को, बेटे को कोई बच्चा भी नहीं है, कोई बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। मैंने दुआ एक की, चलो अल्लाह ताला ने दिया, मेरे बेटे का बाजू पकड़ेगा। उन्हें वो भी छीन लिया। सारे साज करो तो सानू इंसाफ चाहिए बस। इंशाल्लाह माँ, आपको इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, मेरे साथ अहमद की दादी जान मौजूद थी। आपने देखा उनकी हालत कैसी थी, वो बार बार रो रही थी और सब घर वाले एक ही बात करें, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी वज़ीर आला साहब से, IG पंजाब साहब से यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दें, हमारे बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, हमारे जो मुलज़िम हैं उनको जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अहमद की नानी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दें, आप लोगों को इंसाफ मिले। आमीन। मुझे ये बताएं क्या वाक़या है, ये कब से दुआ के साथ जो मुलज़मा दुआ है उसका और आपकी बेटी का मसला झगड़ा चलता था? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਰਹੀ ਹਾਂ कि 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਕਾਨ ਲਏ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਪਰਸੋਂ ਤਵਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਈ ਚਲੇ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਚ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਤੀਸਰੀ ਦੁਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਵਾਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਦੋਤਰਾ ਮੇਰਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਹਿਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। उस घर में मुलज़मा के साथ कौन कौन रहता था? ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। जो दूसरा आदमी साथ था वो क्या लगता था? ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਘਰ। मुलज़मा करती क्या थी और जो बताते थे कि ये मेरा शौहर है, जो था या नहीं था, वो क्या करता था? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ। बच्चे हैं उसके? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੱਕੀ ਤਗੀਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਿੱਧੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, और ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। पूरा भरपूर ताउन कर रही है? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। आला हुकाम को क्या पैगाम देंगी? ਇਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਆ ਨਾਲ
नाजरीन, मेरे साथ अहमद की नानी मौजूद थी, उन्होंने सारा वाक़या बताया। सब लोगों की बार बार फिर मैं वही बात करूँगी, सब लोग बार बार एक ही बात करें कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे जो मुलजिम हैं उनको फांसी दी जाए। नाजरीन, मेरे पीछे एक गंदा नाला मौजूद है जहां से 4 साल अहमद की लाश बरामद हुई। आपने देखा कि अहमद के घर वाले इस वक्त शदीद गम की हालत में हैं। नाजरीन, आजकल इंसान एतबार करे तो आखिर किस रिश्ते पर करे? माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमसाए भी ऐसे हो गए हैं कि जिन पर आप एतबार नहीं कर सकते। हमारे रोज़ देखते हैं कभी बाप अपने बच्चों को कत्ल कर देता है, तो कभी कोई भाई अपनी बहन का या फिर भाई का कत्ल कर देता है, तो कभी बहन अपने भाई का कत्ल कर देती है। और आज जो आपने वाक़या देखा, अपनी ही हमसाई ने बच्चे को अगवा किया, सिर्फ अगवा नहीं किया, फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया। नाजरीन, 4 साल अहमद इस दुनिया से तो चला गया है, लेकिन हमारे ऊपर कुछ सवालात छोड़ गया है कि आखिर क्यों उसको अगवा किया गया, क्यों उस पर इतना तशद्दुद करके उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। इन सवालात का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। उम्मीद करती हूँ कि पुलिस अहमद के मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएगी। आखिर में नाज़रीन, मैं एक बात फिर करना चाहूँगी और मैं हमेशा पहले भी करती हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को गलियों में, बाज़ारों में अकेला मत भेजें। अब ये इस तरह का माहौल नहीं रहा कि आपके बच्चे गलियों में अकेले निकलें। अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।